खित्ते में अमन के लिए पाकिस्तान की काविशें रंग ले आईं। अमरीका ईरान मुआहदे के लिए तैयार हो गए। दस्तखत की तकरीब जिनीवा में होगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ भी शिरकत करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का कहना है अमन अब पहले से ज्यादा करीब है। मुआहदे पर दोनों फरीकैन इत्तेफाक कर चुके। पाकिस्तान दोनों फरीकैन के साथ मिलकर मुआहदे को हतमी शक्ल देने के लिए काम कर रहा है। पाकिस्तान की सालिसी कोशिशों के तनाजुर में कुछ अनासर की जानिब से गलत मालूमात फैलाई जा रही हैं। हम अमन अमल को साबोटाज करने की कोशिशें करने वाले अनासर से वाकिफ हैं। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची का कहना है अमरीका के साथ मफ़ाहमती यादाश्त पर अभी दस्तखत नहीं हुए। मुआहदे के 14 निकात होंगे, उसमें तब्दीली मुमकिन है। सुप्रीम काउंसिल को मतन पर इख्तलाफ है। हतमी फैसला इज्तिमाई होगा। मुज़ाकरात कामयाब होने पर दस्तखत किसी और मकाम पर होंगे। मुआहदे पर दस्तखत डिजिटल तौर पर होंगे। ईरान के एटमी मामले को मुलतवी कर दिया गया। अमरीका के एटमी मुतालबात हमें काबिल कबूल नहीं। अब्बास अराग़ची ने मजीद कहा मुआहदे में लबनान समेत हर महाज पर जंग का खात्मा शामिल होगा। अबूरी मुआहदा ना हुआ तो जौहरी मुज़ाकरात नहीं होंगे। ईरान अमरीका के खिलाफ जंग का फातेह है। अमरीकी धमकियां बंद होनी चाहिए, दबाव में नहीं आएंगे। ईरान के मुंजमद फंड्स जारी किए जाएंगे। इसराइल जैसे दुश्मन अमरीका ईरान मुआहदे के खिलाफ हैं। आबनाए हुर्मुज़ की मैनेजमेंट जंग से पहले के दौर में वापस नहीं जाएगी। ईरान आबनाए हुर्मुज़ में जहाज़ों की महफूज गुज़रगाह यकीनी बनाएगा। हमारी तलवार हमेशा आबनाए हुर्मुज़ पर लटकती रहेगी। अमरीकी सदर ट्रंप ईरानी मीडिया में मुआहदे की तफसीलात आने पर नाराज। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अराग़ची का ट्वीट अपने सोशल मीडिया पर शेयर कर दिया। कहा सामने आने वाली तफसीलात का तहरीरी तौर पर तय पाने वाली शराइत से कोई ताल्लुक नहीं। अमरीकी नायब सदर JD वेंस के मुताबिक सिर्फ मुलाकात या डील पर दस्तखत करने से ईरानी मुंजमद फंड्स बहाल नहीं होंगे। हुकूमत का आवाम को मामूली रिलीफ। पेट्रोल 4 रुपये फी लीटर सस्ता होकर 373 रुपये 78 पैसे फी लीटर हो गया। डीजल की कीमत में 2 रुपये कमी, नई कीमत 378 रुपये 78 पैसे फी लीटर मुकर्रर। अवाम ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में मामूली कमी मुस्तरद कर दी। कहते हैं इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। महंगाई की वजह से जीना मुश्किल हो गया। हुकूमत अवाम को ज्यादा से ज्यादा रिलीफ दे। हमने ये सफ़र एक मुश्किल मकाम से शुरू किया। वज़ीर आज़म पाकिस्तान की क़यादत में मौजूदा हुकूमत ने अनथक मेहनत से हालात पर काबू पाया है और कई अहम और दूर रस नताइज की हामिल मुआशी कामयाबियाँ हासिल की हैं। अल्लाह ताला के फजलो करम से मौजूदा माली साल में सैलाब से होने वाले नुकसानात और अमरीका ईरान जंग के बावजूद हमारी मुआशी शरह नमू 3.7% तक पहुँच चुकी है। कौमी असम्बली में 18,771 अरब रुपए का बजट पेश। दिफाई बजट 3,000 अरब रुपए मुकर्रर। सिविल इंतजामात चलाने के लिए 1,071 अरब रुपए मुख्तस। अखराजात का तखमीना 17,495 रुपए तजवीज़। कौमी तरक्याती प्रोग्राम के लिए 3,675 अरब रुपए मुख्तस। विफाक का 1,000 अरब रुपए। सूबों का 2,224 अरब रुपए का तरक्याती प्रोग्राम है। जारी अखराजात से आज़ाद कश्मीर के लिए 146 अरब रुपए, गिलगित बल्तिस्तान के लिए 88 अरब रुपए दिए जाएंगे। खैबर पख्तूनख्वा के ज़र्मशुदा इजला के लिए 95 अरब रुपए मुख्तस करने की तजवीज़। महसूलात का हदफ 15,267 अरब रुपए मुकर्रर। GDP का 7.8% था। मौजूदा माली साल के इख्तिताम में ये 4% तक आ जाएगा। 2 साल कबल हमारी प्राइमरी बैलेंस में GDP के 0.7% के बराबर दरपेश था। मौजूदा माली साल में हम प्राइमरी बैलेंस को 1.6% के सरप्लस तक ले आए हैं। इस तरह प्राइमरी बैलेंस में GDP के हिसाब से 2.3% की बेहतरी आई है। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाह और पेंशन में 7% इजाफा। कम से कम तनख्वाह में 10% इजाफे की तजवीज़। तनख्वाहदार तबके के लिए रिलीफ का ऐलान। आयद 9% सरचार्ज भी ख़त्म करने की तजवीज़। आमदनी के 4 स्लैब्स की तनख्वाहदार अफराद को रिलीफ की तजवीज़। सालाना 22 से 32 लाख रुपए वालों के लिए शरह 23 से कम करके 20% कर दी गई। 32 से 40 लाख सालाना कमाने वालों के लिए इनकम टैक्स 25%। 41 से 56 लाख सालाना आमदन पर इनकम टैक्स की शरह 29%।
56 से 70 लाख रुपए सालाना तनख्वाह पर 32% करने की तजवीज़। हुकूमत का 15 से 50 करोड़ रुपए तक आमदनी के 6 सेल सुपर टैक्स मुकम्मल तौर पर ख़त्म करने का फैसला। 50 करोड़ से ज़्यादा आमदनी पर सुपर टैक्स की शरह 10 से कम करके 8% करने की तजवीज़। बैंकों, तेल और गैस तलाश करने वाली कंपनी और फर्टिलाइजर पर सरचार्ज बरकरार। बजट में छोटे दुकानदारों पर फिक्स टैक्स आयद करने की तजवीज़। सालाना करोड़ रुपए या इससे कम की सेल पर दुकानदार 1% टैक्स अदा करेंगे। फाइलर्स के लिए जायदाद की खरीद फरोख्त पर विद होल्डिंग टैक्स में कमी। फाइलर के लिए जायदाद की फरोख्त पर टैक्स 5.5% से कम करके 2.75% करने की तजवीज़। फाइलर के लिए जायदाद की खरीदारी पर टैक्स 2.5 से कम करके 1.25% करने की तजवीज़। बजट में बरामदी शोबे के लिए रिलीफ का ऐलान। 100 से ज़ायद इकसाम के खाम माल पर कस्टम्स ड्यूटी ख़त्म कर दी गई। इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल, रिक्शों, गाड़ियों, बसों पर मौजूदा रियायत बरकरार। दरामद इलेक्ट्रिक ट्रकों पर सेल्स टैक्स की शरह 1% कम होगी। कदम बढ़ाएं, गिलगित बल्तिस्तान में हुकूमत बनाएं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने पीपल्स पार्टी को दावत दे दी। वज़ीर आज़म ने एक बयान में कहा, नून लीग अपोजिशन में बैठेगी लेकिन पीपल्स पार्टी को हुकूमत बनाने के लिए वोट देंगे। पीपल्स पार्टी गिलगित बल्तिस्तान में अक्सरियती जमात बनकर सामने आई। हुकूमत साजी के लिए पीपल्स पार्टी की हिमायत करते हैं। फैसला जमहूरी रिवायात और इक़दार को मुकद्दम रखते हुए किया है। नून लीग ने हमेशा हलीफ जमातों के साथ इज़्ज़त एहतराम का रिश्ता बरकरार रखा। लाहौर समेत पंजाब में रात की बारिश से गर्मी की शिद्दत कम। आज भी बादल बरसने की पेशगोई। लाहौर, शेखुपुरा, सियालकोट, नारोवाल, जंग, टोबा टेक सिंह, फैसलाबाद और काड़ा में बारिश होगी। सरगोदा, नूरपुर थल, बकर, मियांवाली, डेरा गाजी खान में बादल जमकर बरसेंगे। गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर, खैबर पख्तूनख्वा में बारिश की तवक्को। सिंध और बलूचिस्तान में भी तेज़ हवाएं चलेंगी। कराची में भी हवाएं ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 37 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान। जैसा कि मौजूदा सूरत-ए-हाल के मुताबिक गुज़श्ता 6 रोज़ से शटर डाउन, पहिया जाम, इंटरनेट की बंदिश, इसके नतीजे में जो आज़ाद कश्मीर का मौजूदा सूरत-ए-हाल है, टूरिज़म की जो इंडस्ट्री है बिल्कुल वो बैठ चुकी है। आज़ाद कश्मीर के लोग जो टूरिज़म से वाबस्ता थे इस टाइम वो बिल्कुल मफलूज होकर रह चुके हैं। लोगों की करोड़ों रुपए की इन्वेस्टमेंट जो है वो ख़राब हो गई है। हमारा पूरा दारोमदार ये टूरिज़म पर है और हमारे होटल, गेस्ट हाउसेस बंद पड़े हुए हैं। मैं एक्शन कमेटी को ये बताना चाहता हूँ कि ये गैर मुल्की एजेंडे पर काम न करें। ये तहरीक जो है अब उस तरफ चल पड़ी है जहाँ लोगों के अंदर नफरत पैदा की जा रही है, जहाँ हम इंडिया के एजेंडे पे काम करना शुरू कर दिया। कल अदम अवामी एक्शन कमेटी की एहतजाजी सियासत पर अवाम बरहम। सयाहत और मईशत के लिए नुकसानदेह करार दे दिया। वादी नीलम और दीगर इलाकों के अवाम का कहना है मुसलसल हड़तालों और एहतजाजी सरगर्मियों से सयाहत और मकामी मईशत शदीद मुतासर हुई है। खित्ते की तरक्की और इस्तेहकाम सबकी मुश्तरका जिम्मेदारी है। अमन व अमान बरकरार रखने और मुआशी सरगर्मियों की बहाली के लिए मौसर इक़दाम किए जाएँ। मोदी की नाकाम हिकमत अमली। मणिपुर में कोकी मैती तनाज़ा शिद्दत इख्तियार कर गया। मोदी की जालिमाना पॉलिसीज़ ने निहत हंसते खेलते मणिपुर को कब्रिस्तान में बदल दिया। पार्टी जरीदे दक्कन हेरल्ड के मुताबिक मणिपुर में 3 साल से जारी लड़ाई में 260 से ज़ायद अमवात और 60,000 लोग अपने घर छोड़ने पर मजबूर हो गए। मोदी राज मणिपुर को दोबारा 1990 की दहाई की हौलनाक खूनी तारीख की तरफ धकेल रहा है।